हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे ऑडियंस का सवाल है, आज सिर्फ़ और सिर्फ आपके सवाल पे बात किया जाएगा। तो जितने भी हमारे प्यारे ऑडियंस ने, हमारे डियर फ्रेंड्स ने हमसे सवाल किया है, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि उनके सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप लोग को जो भी डाउट रहा करे, जो भी आप बुक में पढ़ते हो आपको नहीं समझ में आता है, या फिर आपको ये लगता है कि मैं कोई बात अगर आपके सवालों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं उसे अच्छे से समझा सकती हूँ, जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मैं उसे अच्छे से समझा सकती हूँ, तो आप लोग उसे, जो भी आपका सवाल हो उसे यहाँ पे पूछ लिया करो। मैं कोशिश करूँगी कि आपका डेली का डेली, अब मैं आपका जो भी सवाल होगा मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आपका टाइम होगा 6 से लेके 7, ठीक है। 1 घंटे के अंदर मैं, मतलब यही आपका टाइम होगा, 7 से लेके 8 हो गया, जैसे 6, 7, 8, इन 3 मतलब 2 घंटे के अंदर मैं आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मैं दे दूँगी। तो अब मैं आप ये बता दूँ, क्योंकि इस टाइम हम पढ़ने बैठते हैं तो इस टाइम शांति रहती है और एकाग्रता रहता है, तो इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि आपके, और इस टाइम मैं चेक भी कर लेती हूँ ना कि आप लोग का जो भी सवाल कमेंट में पूछा गया रहता है, तो इस टाइम थोड़ा बहुत मैं, अगर कभी चांस मिलता है तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आज मैंने देखा, तो मैं देखिए बहुत लोग के हमारे ऑडियंस का सवाल है, और एक ही स्टूडेंट्स कई बार एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, तो एक बार मैं उन्हें बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो पूछ लेते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, और ज़्यादातर तो सवाल ये पूछे जा रहे हैं बुक्स को लेके, यूपीएससी के बुक को लेके, सब्जेक्ट को लेके, कि कौन सा पढूं, कैसे पढूं। तो फ्रेंड्स देखो, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि मतलब आप कौन सा बुक, हाँ ये है कि आप लोग के मन में ये ज़रूर है कि अगर मुझे कोई गाइड कर दे, कोई गाइड करने वाला हो, तो वो बता दे कि हाँ कौन सा बुक पढ़ना है। जैसे आप लोग के टारगेट यही है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, आप लोग पढ़ सको। हाँ, बात समझ रही हूँ मैं आपका। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे ऑडियंस ने हमसे सवाल किया है, तो उनके कुछ लोगों का मैंने आंसर यहाँ पे देने की मैं कोशिश करूँगी, और कुछ लोग के मैं जो भी मतलब क्वेश्चन है पूछा गया है, जो हमारे ऑडियंस पूछे हैं मुझसे, हमारे जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी वाले जो हैं वो लोग पूछे हैं, तो हम किसी बहुत मतलब मैंने यहाँ पे उन लोग के आंसर क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल है किसका। तो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले मुझसे पूछा गया है कि राखी यादवंशी ने पूछा है कि कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में। तो सबसे पहले इनका सवाल है राखी यादवंशी का, उन्होंने यही मुझसे पूछा है कि ऐसा कौन कौन सा बुक मतलब पढ़ना चाहिए यूपीएससी को लेके, मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये तो बात है कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी मैं जो पढ़ रही हूँ, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो जैसे कि एम लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की बुक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे आपको जो आपका संविधान है, जो आपकी नीतियाँ, जो भी आपकी कंट्री में जो भी फॉलो किया जाता है, जो भी रूल तरीके, जो भी नियम कायदा कानून बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे संचालन, जो शासन है, संचालित किया जाता है। तो इससे आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ने से ये पता चलता है कि हमारे यहाँ किस तरीके से किस तरीके की पॉलिसी चल रही है, ठीक है, कैसे नए नए जैसे कि डेवलपमेंट देखे जाते हैं कंट्री में ना। तो ये सारी बातें आपको इसके तहत पता चलती है। और संविधान, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पढ़ने से आपको जो राजनीति वो कवर हो जाती है, एम लक्ष्मीकांत। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। ये बुक हो गई एक। और उसके बाद दूसरी, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से भी सवाल देखो, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल सब्जेक्ट से सवाल करता है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं फिक्स है कि मतलब आपको एक ही सिलेबस से सवाल पूछ जाएंगे, नहीं। इसमें प्रीलिम्स में आप जानते हो कि जनरल्स में सभी सामान्य सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो कोई खास, इसके लिए कोई खास सब्जेक्ट नहीं रखा गया है, इसमें ऑल सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको मैं तो यही कहूँगी कि सभी बुक पढ़ना अनिवार्य ही है, बट सब में कौन कौन सा, तो जैसे एम लक्ष्मीकांत मैंने बताया। सेकेंड है, जैसे आपका हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि देखो, इतिहास जो है वो भी 3 तरीके से डिवाइड है। एक मध्यकालीन है, फिर आधुनिक है,
फिर प्राचीन है, तो आपको ये सभी हिस्ट्री की बुक लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, डिवाइड किया हुआ खुद ही उसमें आता है कि आधुनिक इतिहास, प्राचीन है, तो उसमें सब रहता है बुक में। आपको हिस्ट्री की बुक ले लेनी है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि पहले क्या था, मतलब भारत में पहले क्या था, अब क्या है, और पहले क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब कैसे पहले आपके इंडिया में, मतलब भारत में शासन चल रहा था, आज उस दौर से इस दौर में कितना डिफरेंट है, और फिलहाल आने वाले समय में कितना हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री देती है, तो इसलिए वजह से आपको हिस्ट्री पढ़ना है। और अगर मैं थर्ड बात करूँ तो जैसे जियोग्राफी हो गया, भूगोल, तो इसमें जियोग्राफी भी पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपकी राजनीति हो गई, हिस्ट्री हो गई। जियोग्राफी इसलिए पढ़ना है आपको, भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस परिवेश में रह रहे हो उसमें किस तरीके से चीज़ें फॉलो हो रही हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है एक लाइफ के लिए। आई मीन जैसे कि आप जी रहे हो, खा रहे हो, तो आपके लिए क्या, जैसे कि ये सारी चीज़ें पढ़ना है ना, कि वहाँ आप किस परिवेश में ढल रहे हो। ठीक है, हमारे यहाँ जो यहाँ पे इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या, मतलब कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है, तो ये सारी बातें आपको जानना है। और उसके बाद में जियोग्राफी के अंतर्गत आपको जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जैसे कि भारत का भूगोल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले इंडिया के नामकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड सेकेंड जैसे उसका भौगोलिक आकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप और गहराइयों में जाओगे तो आपको जैसे कि पूरा भूगोल के बाहर निकल के देखो तो पृथ्वी के बारे में आपको पूरा अध्ययन करने को मिलेगा। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। तो उसके बाद में जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, राजनीति की बुक हो गई। अब इसके बाद में जैसे मैं आपको बता दूं तो ऐसे पुराने जो एनसीईआरटी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी पढ़ने से ये होता है कि आपका जो बेस होता है वो कवर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, एंड आपको जो यूपीएससी के जो बुक होते हैं वो आपको समझने में थोड़ा कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी तो मैंने एक बार रिवाइज किया है और मैं फिर भी पढ़ूंगी। और देखो एनसीईआरटी पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका 50+ % आपका कवर हो जाता है यूपीएससी का सिलेबस, अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो। बट बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे पास तो नहीं है एनसीईआरटी, तो हम कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स देखो, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी उपलब्ध हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और मैं तो करूँगी, अगर मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आप लोग के पास में जैसे कि प्राइमरी स्कूल अगर आसपास हो तो वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा बुक जो पुरानी एनसीईआरटी है। और अगर नहीं भी मिलता है तो जो नई आई है एनसीईआरटी नई वाली, आप दूसरे से कोई बच्चे अगर आपके पास हो जो पढ़ते हो छोटी क्लास में, आप उसका बुक लेके पढ़ सकते हो। फिलहाल अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है तो आप कुछ भी मत करो, आप जो यूपीएससी की बुक है, अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो आप सीधा सीधा उसका एक जो बुक है वही पूरा ले लो। और दूसरी बात ये, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि यार हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम कोचिंग कैसे ज्वाइन करें, कैसे पढ़ाई करें यूपीएससी का। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग से ही हो सकता है सब कुछ। आप देखो बिना सेल्फ स्टडी किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कोचिंग के बजाय आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें और ना कि आप अपना दिमाग भटकाएं। ठीक है, और दूसरी बात, आपको बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, और कोई है नहीं मेरा साथ देने वाला। तो फ्रेंड्स देखो, आपको तो पता है, देखो आपके पास अगर फ़ोन है, ठीक है, आपके पास अगर फ़ोन अवेलेबल है तो क्या है, आपके पास सब कुछ है। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी, आप समझ सकते हो कि ऐसी चीज़ आज के डेट में देखी जा सकती है, अगर फ़ोन जिसके पास है उसके पास अगर कोई व्यक्ति नहीं भी है ना तो भी वो इंसान अपना लाइफ गुजार सकता है। ठीक है, लेकिन आपको इसका गलत यूज़ नहीं करना। अगर आप इसका सही यूज़ करते हो ना, आप बुक मतलब ये जो आपका फ़ोन है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है इसका। आपके पास फ़ोन है, आपके पास बुक है, ठीक है, समझो आपका फ़ोन जो है वो आपका एक टीचर है, आप जो भी पूछते हो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे फ़ोन को एक अच्छा जरिया बनाइए अपने जर्नी का। तो और बुक जो आपकी है, आप बुक से बहुत सी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद में आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छी सलाह दे सकें, जो आपको अच्छे गाइडेंस दे सकें, जो आपको अच्छे मार्ग पे ले जा सकें। और उन लोगों से तो खासकर दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं और आपको हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट बात, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा है, चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट भैया ने एक सवाल किया, उन्होंने पूछा है कि हम इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, क्या यूपीएससी बिना इंग्लिश का नहीं होता है क्या? देखिए भैया, आपको बता दूं, मैंने आपसे अभी भी कहा कि यूपीएससी जो है वो उसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑल सब्जेक्ट शामिल होते हैं। यूपीएससी एक सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करता है, इसमें सभी सब्जेक्ट उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि बाकी होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना तो साइंस से दूर भागना है, ना इंग्लिश से भागना है, जब ना तो मैथ से भागना है, ना तो राजनीति से भागना है। आपको सभी चीज़ें यहाँ पे सभी को सामान्य टाइम देना है और सभी को सामान्य रूप से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करते हो तो आप एग्ज़ाम निकाल ही लोगे, नहीं, एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा एक सब्जेक्ट पर फोकस करने से, बट हाँ, आपकी एक सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ ज़रूर हो सकती है, आप एक सब्जेक्ट से पीएचडी ज़रूर कर सकती हो। लेकिन एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ, यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा एक सब्जेक्ट पर फोकस करने से, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट पर सामान्य समय देना होगा। नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया है कि यूपीएससी के लिए मैथ की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए भैया, अब इसके लिए तो यूपीएससी के लिए मैथ्स, देखो हम आपको ये बता दें कि हाँ, यूपीएससी में मैथ्स पूछा जाता है, उस मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैथ के सवाल तो पूछे जाते हैं, बात ठीक है, लेकिन उसमें इस तरीके से मैथ नहीं होता जो आप जनरली 10th और 12th में जो पढ़ते हो मैथ ना, वो उस टाइप का सवाल नहीं आता, कुछ थीटा उटा के बारे में नहीं पूछता। इसमें आपको रीजनिंग के ज़रिए आपको मैथ्स पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं, अभी मैं हाल ही में प्रीवियस पेपर देख रही थी, तो उसमें मैथ्स के सवाल आए थे। तो उसमें ऐसे कुछ पूछे गए थे सवाल, जैसे कि कह सकते हो आप, जैसे ऐसे होता नहीं कि अगर एक पेन 1 रुपए की है तो 2 पेन कितने का होगा, तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें फंसाने वाले, देखो उसमें जितने भी सिलेबस से सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सभी आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है। नॉर्मली नहीं पूछते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर वो सीधा ऐसे पूछ लेंगे हाँ हुमायूं का पिता कौन था, तो आपको सीधा डांट दे दोगे ना कि हाँ ये थे, है ना, ऐसे बोल दोगे। लेकिन वहाँ पे यूपीएससी यही टारगेट करता है कि उस सवाल को घुमा के पूछता है। सवाल इजी ही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका उनका अलग रहेगा, बस इसी में लोग फंसते हैं बस। और बाकी मैथ्स के लिए मैंने अभी कोई बुक नहीं लिया है भैया, मैं आपको बता दूँ। आप जो पूछ रहे हो कि मैथ्स के लिए कौन सा बुक बेटर होगा, तो अभी मैंने कोई भी बुक परचेस नहीं किया है मैथ्स को लेके फ़िलहाल। आगे मुझे ज़रूरत है तो मैं ले लूँगी। और फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्या पूछा गया है, राजकुमार ने पूछा है कि दीदी हम क्लास 8 में पढ़ते हैं और आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा है। अब देखो हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि आपके पिताजी नहीं हैं, लेकिन देखो पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, बाकी लोग तो है ना, मम्मी तो है ना। और फिर आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अब जो नहीं रहा तो नहीं रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अब मानते हैं कि आपके पिताजी आपके पास में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी होंगे आप कोई ऐसा कार्य करो ना जिससे आपके पिता को प्राउड हो, आपके ऊपर गर्व हो। हाँ, तो आप वो अपनी तैयारी पे देखो, आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, अच्छी बात है। और रही बात गाइडेंस की, आपके सपोर्ट की, तो भाई अगर मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी आपका, बस मैं यही कर सकती हूँ कि आपके जो भी सवाल होंगे मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। और अगर किसी तरह का मैं हेल्प अगर आपको लगता है कर सकती हूँ, तो आप बेशक अपना जो भी समस्या हो यहाँ पे शेयर करना, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मदद कर सकूँ आपकी। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कमलेश कुमार ने पूछा है दी आप कहाँ से हो, मतलब दीदी आप कहाँ से हो। तो भैया मैं स्टेट यूपी और डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ, और बाकी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप आगे जाके वीडियो में देख सकते हो। और बाकी अभिषेक कुमार ने पूछा है कि कौन सी तैयारी कर रही हैं आप। तो भैया मैं आपको तो पता होगा मैं डेली वीडियो अपलोड कर देती हूँ, और किसकी कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं पता है, आप इससे अनजान हैं, तो कोई बात नहीं है, बता दूं मैं आपको। तो यूपीएससी की तैयारी भाई इसमें मैं भी लगी हूँ, बाकी लोग भी लगे हैं, अब तैयारी तो चल रही है, देखो आगे क्या होता है, ऊपर वाला जाने। नेक्स्ट क्या है, कविता झाखड़ ने पूछा है मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ, गुड़िया झाखड़ में 12th की। और उन्होंने क्या लिखा है, 12वीं के बाद आरएएस की तैयारी करना चाहती हूँ, शुरू से तैयारी कैसे करें प्लीज़ बताइए।
ओह! तो कोई बात नहीं है, आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हो, देखो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसके लिए सबसे बात ये होती है कि आपको पढ़ना है, संघर्ष करना है उसके लिए। तो भाई आपको तो तैयारी करना, उसके लिए सबसे पहले भाई आप जो भी बुक है, आप एनसीईआरटी उसकी जो किताबें हैं, आप उसकी बुक को लीजिए, पढ़िए, उसको रिवाइज़ कीजिए और बाकी ऐसे ही अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए और बाकी तो कुछ स्पेशलिस्ट होता नहीं है। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, कनौजिया मनोज ने पूछा है, क्या लिखा है इन्होंने? हाँ, इन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना होगा यूपीएससी के लिए। इन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट, उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, इन्होंने लिखा है कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। देखिए भैया, ये कोई 10th और 12th का एग्ज़ाम तो है नहीं जिसमें आप आर्ट और साइंस कर सकते हो। तो इसमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य है और फिर और आप सभी सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। और बाकी एग्ज़ाम तो भाई आप जानते हो कि यूपीएससी सभी सब्जेक्ट को टारगेट करती है। नेक्स्ट पूछा, इन्होंने फिर पूछा है, दीदी आप कैसे तैयारी करती हो, करती हैं, प्लीज़ बताइए, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, प्लीज़ बताइए दीदी, इन्होंने लिखा है। तो देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, मैं तैयारी कैसे करती हूँ। देखो, जो भी सबसे पहले तो अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो जो भी एनसीईआरटी बुक है मैंने उसे पढ़ा है। उसके बाद अब जो मैं बुक ली हूँ यूपीएससी का, तो उसे मैं पढ़ रही हूँ। 1-2 बार रिवाइज करने के बाद अब नेक्स्ट मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है। अब नोट्स बनाने के बाद अभी तो फ़िलहाल मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक पढ़ने के बाद जब मैं अभी देखो, अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी जस्ट मैंने ग्रेजुएशन इंटर किया, ठीक है। अभी मैं उसमें सीधा प्रवेश ली हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, अभी जस्ट मैंने उसमें इंटर किया, कह सकते हो कि इंटर फाइनल हो गया। उसके बाद में अब जो मेरा फर्स्ट ईयर है बीए को लेके, मैं बीए कर रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर है, तो इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें एक बार फिर से जो जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं, जितने भी यूपीएससी के सिलेबस से मैं उसको एक बार पढ़ ले रही हूँ। उसके बाद जब मेरा बीए सेकेंड ईयर आएगा तो मैं जितने भी प्रीवियस पेपर होंगे मैं उसे सॉल्व करूँगी। और उसके बाद में जैसे ही मेरा बीए थर्ड ईयर आता है, उसके बाद में मैं एक बैच लूँगी और इसके माध्यम से स्टार्ट तैयारी कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे मैं पढ़ूँगी। तो मैंने फार्मूला बना के रखा है। अब देखिए उसके, और मैं कोशिश में ये करूँगी कि मैं 1 साल के अंदर, मतलब मेरा बीए फर्स्ट ईयर के अंदर होते होते मैं जितने भी यूपीएससी के सिलेबस है मैं उसे रिवाइज कर सकूँ, उसे पढ़ सकूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा बचा नहीं है। और अगर सब कहते हैं कि आपके पास बहुत समय है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँ तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, स्पीच ने पूछा है कि आप कौन से क्लास में हो। तो भैया अभी तो मैं इस समय अगर मैं बताऊं प्रेजेंट टाइम में, तो मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया, स्टडी विथ आनंद ने पूछा है आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 36 क्या है, ठीक है भैया। आर्टिकल 36 क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 36 से 51 मैंने डीपीएसपी को लेकर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग उसको जाके देख लेना, ठीक है। और फिर भी अगर आपको नहीं श्योर हो, आपको नहीं समझ में आता, तो मैं फिर भी स्पेशलिस्ट आपको शॉर्ट में आपका जो आर्टिकल 36 है मैं उसको लेके वीडियो अपलोड कर दूँगी, और मैंने किया भी, आप देख भी लेना। और फिर पूछा गया है, रोहित जोशी ने पूछा है, इन्होंने मेरी तारीफ़ की है। तारीफ़ में इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। मैं पढ़ती तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा भाई अब जब इन्होंने लिखा तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। देखिए, रोहित जोशी ने लिखा है, बहुत ही शानदार कार्य, आप आज की युवा पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं हो। जहां आज लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए हद से ज़्यादा खुद को नीचा गिरा देती हैं, और आप को देख लो, आप पढ़ाई के साथ दूसरे बच्चों को मोटिवेशन के साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने ये मेरी तारीफ़ की है। रोहित जोशी भैया, थैंक यू वेरी मच कि आपने थोड़ा ऐसे बोल के मुझे और मोटिवेट किया है। तो आई होप कि आप मुझे आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहोगे। और नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया देखते हैं। इन्होंने पूछा है, गुप्ता क्लासेस ने पूछा है कि हेलो अंजलि, मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, बुक का नाम बता दीजिए। भैया बुक का नाम में तो बुक को लेके मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग उससे जाके देख लिया करो ना। आप लोग बार बार एक ही सवाल बार बार पूछते हो, तो फिर भी आपको बता दूं, देखिए यूपीएससी के लिए बुक को अगर मैं बताऊं तो अभी मैं फ़िलहाल एम लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ। यूपीएससी की बुक जैसे मैं जियोग्राफी ली हूँ उसको पढ़ रही हूँ, भारत और विश्व का भूगोल है।
फ़िलहाल साइंस की बुक लिया है, उसको पढ़ रही हूँ, और हिस्ट्री का लिया है। बस ये 4-5 बुक मैंने लिया है जो कि दृष्टि की है, ठीक है। तो भी मैं उसे रिवाइज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। उसके बाद मैं आगे मैं प्रीवियस पेपर लूँगी, इसको सॉल्व करूँगी, उसके बाद देखो आगे क्या होता है। तो ऐसे मेरी तैयारी चल रही है, आप भी ऐसे स्टार्ट करो। और यूज़र ने पूछा है, नाइस मैम, मैं भी यूपीएससी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए भैया, आप भी करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी आप आज ही से लग जाओ, ठीक है। आगे पूछा गया है, लर्न विथ मधु ने पूछा है, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टैप्स फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल लबाशना ने पूछा है, लबाशना एस्पिरेंट्स का सवाल है, दीदी एसडीओ कौन होता है। इन्होंने देखो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट में वीडियो को लेकर कि वीडियो और हाँ, वीडियो कौन से अधिकारी होते हैं ना, खंड विकास अधिकारी, तो उसको मैंने लेके वीडियो अपलोड किया था। तो उसी पे उन्होंने पूछा है मुझे सवाल, मुझसे किया है कि दीदी एसडीओ कौन होता है। तो देखो, एसडीओ को लेके भी मैं वीडियो अपलोड आपको शॉर्ट में देखो मैं बना दूंगी, आप उसे समझ लेना। फिलहाल यहाँ पे बहुत लोग का सवाल था, तो एक साथ में सबको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिलहाल मैंने आज कोशिश की है कि मैंने 15 लोगों का सवाल जो भी क्वेश्चन था उनको मैंने आंसर देने की कोशिश की है। और बाकी अगर आप लोग के जो भी सवाल हो मुझसे, तो आप लोग पूछ लिया करो। मैं कोशिश करूँगी कि इस टाइम मैं आपके सवालों का रिप्लाई दे सकूँ। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग के जो भी सवाल थे मैंने बताने की मैंने कोशिश की है। तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।